ना बच्चे को ऑटिज्म होता था, ना बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती थी, ना बच्चा दिमाग से पैदा होता था। पहले बच्चे भी नेचुरल पैदा हो रहे थे, नॉर्मल पैदा हो रहे थे। आजकल सीजरियन पैदा हो रहे हैं। गायें, भैंस, शेर, चीता, दुनिया का हर जानवर नेचुरल बच्चा पैदा कर रहा है। इंसान के ही ऑपरेशन से क्यों नहीं लग गया? रात को आपने जब भी सोना है, पूर्व में या दक्षिण में सिर करके सोना है, मतलब ईस्ट में या साउथ में। उसकी वजह है कि हमारी बॉडी में, ब्लड में आयरन होता है। हाँ जी। और पृथ्वी का एक मैग्नेटिक वेव है। हाँ जी। अगर आप वेव के साथ सोओगे तो ब्लड सर्कुलेशन बेटर रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अगर आप वेव के विपरीत सो जाते हो तो पूरी रात हार्ट पे लोड आएगा। अच्छा। क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हार्ट के अकॉर्डिंग चलता है। अब हम जैसे अभी हम खड़े हैं और बैठे हैं, हाँ जी। तो नीचे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो हमारे ब्लड पे भी एक प्रेशर है कि नीचे खींच रही है और हार्ट ऊपर खींच रहा है उसको पैरों से। हाँ तो जी। ये एक तरह का प्रेशर हमारे हार्ट को वीक करता है। आज से 30-40 साल पहले एक ऐसी मंजी पे सोया करते थे, जी। एक खाट पे, हाँ जी। जिसमें सिर ऊपर होता था, पैर ऊपर, पेट बीच में होता था। जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा पैदा होता था तो हम उसको झल्ली में लिटाते थे, मतलब उसी मंजी की साइड पे, फोल्डिंग की साइड पे एक ऐसे कपड़े में बच्चे को सुलाते थे। हाँ जी। तो ना तो बच्चे को ADHD होता था, ना बच्चे को ऑटिज्म होता था, ना बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती थी, ना बच्चा दिमाग से पैदा होता था। क्या कनेक्शन है इस तरह से सोने का और क्योंकि न्यूरोलॉजिकल पेट में ब्लड ज्यादा चाहिए ना, सिर में पैरों में ब्लड नहीं चाहिए। आजकल बच्चे को लिटाते हैं झूले में, झूला सीधा है तो सिर और पैर और पेट में ब्लड इक्वल घूम रहा है। जैसे गर्भ में बच्चा था ना ऐसे टेढ़ा, उसी पोजीशन में पहले 3 से 6 महीने बच्चे को रखा जाता था। उसको माँ के गर्भ वाला आदत बाहर दिया जाता था। आप याद करो, छोटे होते आपने कोई बच्चा देखा होगा गांव में या अपने घर में, ऐसे कपड़ा बांधते थे साइड पे मंजी के, और बच्चा उसमें सुलाते थे और वो एक झूला देते थे, सो जाता था। अभी झूले देते रहो फिर पै 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 कर रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी अनईजी है उस झूले में, और उसमें उसके सिर में उतना ब्लड चाह रहा है जितना नहीं चाहिए। अच्छा। तो ADHD, ऑटिज्म और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बहुत बड़ा कारण है ये। पहले बच्चे भी नेचुरल पैदा हो रहे थे, नॉर्मल पैदा हो रहे थे। आजकल सीजरियन पैदा हो रहे हैं। जब वो बर्थ कैनाल से निकलता है, वजाइनल कैनाल से निकलता है, तो अपनी इम्यूनिटी डेवलप करता है और कुछ बैक्टीरियाज गुड लेके आता है। अभी हम पेट काट के बच्चा निकाल रहे हैं, तो वो बच्चा कहां से स्ट्रांग पैदा होगा? क्या रीजन है इसका आपके हिसाब से? पैसा, बिजनेस, क्लियरली पैसा, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। आप मुझे बताओ, हथनी हमारे मुकाबले डबल टाइम गर्भ रखती है। कौन से दिन बच्चा ऑपरेशन से पैदा किया उसने? गायें, भैंस, शेर, चीता, दुनिया का हर जानवर नेचुरल बच्चा पैदा कर रहा है। इंसान के ही ऑपरेशन से क्यों नहीं लग गया? हमारी एक्सरसाइज कम हो गई तो हमारी पेल्विक मसल जो है वो वीक हो गई, हमारी बोन्स वीक हो गई, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ वीक है। झाड़ू भी हम खड़े खड़े यूं 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 करके मारते हैं। पहले हम नीचे उछल उछल के मारते थे, गोड्डे की, कमर की, पेट की एक्सरसाइज होती थी। पोचा मारते थे हम, रोटी बेलते थे नीचे बैठ के। अभी हम खड़े होके यूं यूं करके रोटी बेल देते हैं। वो तुम्हारे ना हिप्स की एक्सरसाइज हो रही है, ना पेट की हो रही है, ना घुटने की हो रही है। इसी चक्कर में घुटने चेंज हो रहे हैं, इसी चक्कर में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो रहा है। आप जिम जाके पेल्विक टिल्ट कर लोगे, अपनी मसल्स की एक्सरसाइज कर लोगे, लेकिन घर पे पोचे झाड़ू नहीं मारोगे। भारत को सुधरने की जरूरत है। हमने जो आधुनिकीकरण अपनाया ना, इसी ने सारा बेड़ा गर्क किया। अगर आपके घर में 4 बाथरूम है तो एक इंडियन टॉयलेट सीट रख लो, 3 इंग्लिश रख लो। कम से कम दिन में एक बार एटलीस्ट आप इंडियन यूज करो। कभी नीचे आपको बैठने की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब क्या हो रहा है, आप कई साल से इंग्लिश पे जा रहे हो, तो अब क्या बॉडी नीचे बैठ नहीं पा रही क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना 15-20 दिन, और इंग्लिश टॉयलेट सीट में जब हम यूज करते हैं तो हमारा ना एंगल प्रॉपर नहीं बनता, पिंडली दबती नहीं है, तो ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता। अच्छा। तो ब्लैडर खाली नहीं हुआ, 2-4 बूंदे रह गई, वही इन्फेक्शन क्रिएट हुआ, वही UTI बना, वही ओवरी में सिस्ट का कारण बना, वही किडनी फेल का कारण बना, और कई बार वही इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है, PCOS का कारण बन जाता है। तो ऐसी आधुनिकता में पुरुष खड़े होकर पेशाब कर रहा है तो उसका वो पिंडली दब नहीं रही, ब्लैडर खाली नहीं हो रहा। पिंडली दबनी सिक्रेशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉटी, सुसु, ये दोनों के टाइम पे पिंडली दबनी जरूरी है। क्योंकि मैंने बताया ना, सिर में 170 ml खून है, दोनों पिंडलियों में 500 ml खून है। तो पिंडली अगर दबती है तो वो ब्लड वहां चला जाता है, और उस ब्लैडर को खाली होने के बाद रिजुनवेट होने में, रिपेयर होने में, सेल की मरम्मत में हेल्प कर देता है। तो पूरब या दक्षिण में सिर करके सोना है, ठीक है। जब भी सोना है रात को, और जब भी लेटना है हमेशा बाईं करवट लेटना है। नींद में आप जैसे मर्जी सो जाओ,
और जब सुबह उठना है तो राइट साइड उठना है। आज एक बार रट लो, सोना लेफ्ट साइड है, उठना राइट साइड है।